बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज 10वां रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक कि माशाअल्लाह पहला अशरा पूरा हो गया। कल अल्लाह ताला की रज़ा से दूसरा अशरा शुरू होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को ये तारफ़ कराना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसका मैंने टाइटल रखा है चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। और इसका मतलब ये है कि मैं कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ। मैं पिछले 2 साल से तकरीबन ये एनवायरनमेंट मैंने बनाया है। तो आज वैसे बारिश का बादल हुए हैं ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है। नेट भी बंद है इधर, पता नहीं है बारिश होगी या फोरकास्ट देखी नहीं है मैंने। तो मौजू की तरफ आए तो मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद सीख रहा हूँ। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किए ये स्पेशली इसी बकरी के वाले से। ये मेरे पास दूसरी दफ़ा इसने बच्चे दिए हैं ना, तो माशाल्लाह इस दफ़ा भी 3 बच्चे दिए हैं। और इससे पहले भी इसने समझ लें कि पिछले दिसंबर में, ये दिसंबर जो गुजरा है, एक तो 2 माह पहले वो नहीं, उससे पिछले दिसंबर में मैंने बकरी ये ख़रीदी थी और ये पीछे से क्रॉस आई थी। समझ लें उसी दिसंबर के महीने में भी क्रॉस हुई थी। उस सेल करने वाले ने कहा था कि भाई ये गब्बन है, मतलब क्रॉस है या गब्बन है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वो मक्खी चीनी क्रॉस, मक्खी चीनी नागरा मैं इसे कहता हूँ। तो ये इसमें पक्का मक्खी चीनी क्रॉस है, क्योंकि इसने इस दफ़ा, हालांकि हमारा जो बकरा है वो नागरा था मेल ह्यूमन, तो इसने एक पठ मक्खी चीनी दी है। एक ये 3 बकरियां मैंने इकट्ठी ख़रीदी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो में कि देखें पिछले साल दिसंबर में और इस साल दिसंबर में 12 महीने गुजर गए। 12 महीने गुजर गए और 12 महीने के बाद ये अभी जनवरी फरवरी और ये मार्च तीसरा महीना जा रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 13 महीने, 15 महीने, 15वां महीना जा रहा है। ठीक है, 14 महीने मुकम्मल हो गए फरवरी में। ठीक है, दिसंबर से दिसंबर तक 12 और उसके बाद जनवरी और फरवरी। इसने फरवरी के एंड में नहीं, मार्च की मेरा ख्याल 7-8 तारीख को इसने दूसरी दफ़ा ये बच्चे डिलीवर कर दिए। तो कम बैक टू द पॉइंट, लोग कहते हैं जी 14 माह में ये बकरियों का 14 माह का साल होता है, 14 महीने का साल होता है। मैंने फार्मिंग में सीखा कि वाकई ही 14 माह का साल होता है। ये बच्चे हैं इधर इस बकरी के। वो जो काली डब्बी है वो इसकी है, जो मैंने कहा था ये मक्खी चीनी की। वो जब मैंने ख़रीदी ये भी, तो वो पहले से उधर से क्रॉस आई थी। एग्जैक्टली 5 माह बाद इसने मुझे यहाँ बच्चा ये दिया, एक पट, और इसने भी दूसरी दफ़ा डिलीवर कर दिया। अब इसके दूसरे बच्चे मैं बताता हूँ। वो एक मक्खी चीनी और बाबा जी ए दोवें भैन भरा ने, ए रस्सी वाला ए बच्चे ना मक्खी चीनी दे। एदा मतलब एदी ओ काली भी एदी है, ओ काली एदी है ते ए भी एदी, तिन्ने भैन भरा ने। ते कहने का मतलब इन्हें सानू दूसरी दफा बच्चे देते ना, है 14 महीनों च दूसरी बारी इन्हें भी बच्चे देते, इन्हें भी बच्चे देते। तो ये तो कन्फर्म हो गया जी कि 14 माह का साल इस तरह गिनते हैं कि 2 सुए आप ले सकते हैं। आपकी गोट फार्मिंग तभी कामयाब है जब आप 14 माह में 2 दफ़ा आप बकरी से बच्चे ले लें। तो यही इनका प्रॉफिट है दूध के अलावा। बस उन्हें पहले पी लिया सी, एक लत अंदर एक लत बाहर। अच्छा ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ जी 7 महीने की, 14 माह की फिर मुश्किल है। अभी आपको बड़ी समझ आ गई होगी। ये देखें मैंने आपको अपनी आप बीती बताई है। ये सामने बकरी, इसने मुझे 2 दफ़ा बच्चे दे दिए
14 महीने में। वो मक्खी चीनी ने भी 14 महीने में दो दफ़ा बच्चे देती है। ये पट क्योंकि छोटी थी जब मैंने खरीदी थी, इन्हीं के साथ तीसरी पट थी ये, तो ये भी मैंने इकट्ठा सौदा हुआ था। इस पट ने मुझे पहली दफ़ा बच्चा दिया और मैं सारे जानवरों से इसके बच्चे से राजी। इसने माशाल्लाह ये खुली रहती थी, छोटी होती थी, हाँ, इसको मार पड़ती थी तो ये हम इसको खुला छोड़ देते थे। ये कभी उधर भागती थी, कभी उधर। भागने से मराद ये मोजी थी, यहाँ इसका दिल लग गया था। ये इसको हमने जितना मर्जी बंद करना, इसने छलांगे लगा के ना आके अंदर, बल्कि जहाँ बंडा पड़ा है वहाँ से रज लगाना, और हमें पता भी नहीं लगा ये क्रॉस कब होगी। तो माशाल्लाह इसने जो बच्चा एक दिया है, मतलब जल्दी क्रॉस होगी, तो इसने जो एक बच्चा दिया है वो माशाल्लाह 5.25 किलो का था, 5.75 kg का था पैदाइश के वक्त। तो इस बकरी का बच्चा, तो अगर ये हम इसको बचा पाते, इसको 4 दांत के बाद क्रॉस कराते, तो इसने और नज़ारे कराने थे। लेकिन ये है कि अभी दूध बच्चे के लिए, उसके लिए काफ़ी है, जल्दी जो क्रॉस होगी 2 दांत पे ही हो गई थी। तो वो लोग कराते भी हैं, ये मौजू अलहदा है कि कब कराना है या कब नहीं कराना। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी ये लाडली थी शहनशाह बकरी, अभी क्योंकि छोटी उम्र में इसने बच्चा दिया, अभी ये कमज़ोर है, लेकिन हो जाएगी। अभी हमने इसको फिर अप्रैल में फिर क्रॉस कर देना। ये मार्च का महीना जा रहा है, इसको हमने डिवर्मिंग करवा दी है। इसकी सब बकरियों की हमने डिवर्मिंग करवा दी है, स्वाय ये जो बड़ी बकरी है हमारी वो, और ये जिसने जो बच्चे दिए हैं इसकी हमने डिवर्मिंग नहीं कराई। तो बाकी जो है ना बच्चों की हमने डिवर्मिंग करा दी है। ये देखें, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए इनको डब्बे में डाला है। नीचे वो मूंगफली का जो बचा कुचा भूसा था वो डाला हुआ है कि ये माँ को भी तंग ना करें, दूध इन्होंने पी लिया। तो मौजू मेरा ये था कि गोट फार्मिंग फ़ायदेमंद है। ये माशाल्लाह 2 साल अभी पूरे नहीं हुए मुझे, ये जुलाई में, मेरे ख्याल में जुलाई में 2 साल पूरे होने ना, ये जो आगे आनी है जुलाई। तो माशाल्लाह देखें रौनक लगी है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारी बकरियाँ, वो जो बकरी पीछे खड़ी है या इसके साथ 2 बकरियाँ और हैं वो अंदर है, ये मैंने पट्ठे खरीदी थी। उस वक़्त इनमें मुझे संभालना नहीं पता था, मुझे इनकी वैक्सीनेशन का नहीं पता था, बीमारियों का नहीं पता था। तो उस वक़्त मेरे जानवर बच्चे पट्ठे ली थी, समझ लें इसी एज की मैंने पट्ठे ली थी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ना तजर्बाकारी की वजह से नुकसान हुआ, जानवर बीमार हुए। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने समझ दी, अब मैं डिवर्मिंग कराऊँ। हाँ, मौजू ये चल रहा था कि अभी मैंने सब अपनी बकरियों को, मेरी 5 से 6 बकरियों ने बच्चे दे दिए, उनकी मैं दोबारा, यानी कि उनकी पेट साफ़ करने के बाद मैं उनकी क्रॉसिंग करा चुका हूँ, यानी कि उनकी डिवर्मिंग करा चुका हूँ। डिवर्मिंग मैंने अभी 10 दिन बाद फिर करनी है अंदरूनी कीड़ों की। फिर मैंने इनको लगाना है मार्च अप्रैल से पहले वो बैरूनी कीड़ों का ना, वो जनाब उसका बोल गया, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। वो जो बैरूनी चिचड़ और जुओं वाला कीड़ा और टीका होता है, इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लगाना, यानी कि डिवर्मिंग जो अंदरूनी बैरूनी बीमारी कीड़ों का होता है, डिवर्मिंग अंदरूनी और बैरूनी दोनों डिवर्मिंग होती है। अब मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन फेमस है वो इंजेक्शन। तो माशाल्लाह बात कर रहा था मैं कि अभी हमने डिवर्मिंग करवा ली। इनकी वैक्सीनेशन से पहले दोबारा क्रॉसिंग, अप्रैल में क्रॉसिंग से पहले हमने डिवर्मिंग तो लाजमी करनी है, क्योंकि बच्चे जब, बकरियां जब प्रेग्नेंट हो जानी है तो उसके बाद हमने इनकी डिवर्मिंग नहीं करनी। हाँ, उससे पहले हम इनको सेहतमंद भी करना है, इनकी खुराक अच्छी करके इनको सेलिवेट या विटामिन ए, डी, B12 वो इंजेक्शन अवेलेबल हों तो वो लगाने, वरना खुराक से आप इनको सेहतमंद कर सकती हैं तो वो भी करें। तो माशाल्लाह ये देखें, तो वो डिवर्मिंग कराने के बाद आप इनको क्रॉसिंग करा दें। तो जो वैक्सीनेशन है ना, जो वैक्सीनेशन है वो आप 1 महीना जब बकरियों का प्रेगनेंसी को हो जाए, यानी कि वो कंसीव कर लें, यानी कि उन्होंने पता कर लिया कि अब दोबारा हीट पे नहीं आई, कंसीव कर चुकी हैं तो प्रेगनेंसी, ठीक है, तो फिर आप इनको वैक्सीनेशन है प्रेगनेंसी के दरमियान
यानी कि गबन होते हुए भी करवा सकते हैं। तो 2 वैक्सीनेशन या 3 वैक्सीनेशन आपने उसी दौरान में करनी है, क्योंकि एक वैक्सीनेशन से दूसरी वैक्सीनेशन का वक्फा कम से कम 15 दिन का तो होता है ना। तो हर कोई भी डिवर्मिंग भी है उसका भी 15 दिन का वक्फा तो बीच में डालना चाहिए ना, एक डिवर्मिंग से दूसरी डिवर्मिंग का, यानी कि एक अंदरूनी पेट के कीड़ों का और एक बाहर के कीड़ों का। अच्छा बाबा जी, एनू ट्यूब ਇਹਦੇ ਥਣ ਚ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਥਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾੜੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਟਿਊਬ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਏ। ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਈ ਦੀ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਨਾ। हाँ, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ एक और है ना, यह तो खत्म कर छड़ी ना, अंदर रखी होनी है। ये है जी, ये देखें, ये एक और मैं अपना तजर्बा आपको बताता हूँ कि ये है बकरियों को जो साड़ू हो जाता है तो वो अक्सर जो आम देसी ज़बान में तो कहते हैं जी कि भाई बकरी जब दोबारा क्रॉस हो के गबन होती है, दोबारा बच्चे देने से पहले वो अपने थन ठीक कर लेती है। लेकिन हमारे तजर्बे में हुआ कि वो दोबारा ठीक नहीं करती। उस दूध वगैरह जब सूख जाए ना, तो ये हमने ये तजर्बा किया कि हमने ये ट्यूब जो है ना, ये ट्यूब वो साड़ू वाले थन में चढ़ाई है इस रेशमा के। अब इसका और इसके अंदर तक वो उसको मालिश करके ना, वो ये ट्यूब ये है, ये थनों के अंदर दवाई एंटीबायोटिक डालते हैं कि भाई अंदर जो कीड़े छुपे बैठे हैं। इसका टाइम पीरियड मैंने जो अंडरस्टैंड किया मुख्तलिफ लोगों की वीडियो सुन के, कि ये उस वक़्त आपने डालनी है जब बकरी सोने वाले हो, प्रेगनेंसी से पहले वो अपना दूध बिल्कुल सुखा जाए। अब आप उसका दूध नहीं बन रहा, वो खाली हो गई है। अब अगर कुछ है भी तो वो कोशिश करें खाली करा के, तो वो जो साड़ू वाला थाना है ना, उसके अंदर इसके अंदर ये वाला इंजेक्शन ये इंसर्ट करके तो सारी ट्यूब उस थन के अंदर आप चढ़ाएं और उसको हाथ के मालिश से ऊपर की तरफ उसको मूव करें कि मैक्सिमम जो ये एंटीबायोटिक जो क्रीम है वो थन के अंदर ऊपर तक हवाने तक चली जाए। तो ये हमने ट्रीटमेंट की है। ये बकरी माशाल्लाह माशाल्लाह आप भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छी है हमारी इस फार्म की में। वैसे मुझे तो सारी पसंद है। ये हमारी बरका है, इसको कभी साड़ू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो ये भी 2 दफ़ा मेरे पास डिलीवर कर चुकी है। इस दफ़ा इसने 2 बच्चे दिए हैं, पहली दफ़ा इसने 1 दिया था। तो एक बकरी वो है जो मुझे जिसका सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, वो बकरी अंदर है। अब ये बाबा जी बांध गए हैं इसको, वरना मैं दिखाता आपको। उसका जब पहली दफ़ा थानवाना बना, अब ये देखें, ये उसके वो अगर कथी बुरी नज़र आ रही होगी, वो देखें पल्ली तरफ उसका, ये जिसके गले में फिरोजी कलर की पट्टी बांधी हुई ना, उसका पल्ला थन छोटा है। इसने जब पहली दफ़ा डिलीवरी की तो दिल खुश हो गया इसका थानवाना देख के ना। लेकिन पता नहीं मेरी नज़र लगी या किसी दोस्त की लगी, क्योंकि वो हमारे बाबा जी हैं मुलाजम जो है ना, आरफ बाबा आरफ, वो कहते हैं कि वो जो तुम्हारा दोस्त आया था ना मोटा, वो इसको नज़र लगा के गया। तो उसके बाद इसको ना वो ये साड़ू हो गया था। अब जब ये दोबारा इसमें ये प्रेग्नेंट हुई और इसने अभी 2 बच्चे दिए हैं ना, तो अब हमें ये हुआ है कि भाई इसने हमें ये था थन दोबारा पूरा हो गया। लेकिन जब बच्चे दूध देना शुरू किया तो फिर ये वो एक साइड में ना अभी दूध भी कम हो गया और वो साइड भी छोटी हो गई है। तो कम बैक टू द पॉइंट, उसके बच्चे शायद उसमें से ये काला जो बच्चा है ना ये उसका है। वो देखे ना उसके भी फिरोजी कलर की पट्टी बंद उसके गले में डॉक्टर लगाई हुई। ये निशानियाँ हम लगाते हैं, हमारा देसी सा सिस्टम है अभी। तो ये शदादा, ये बब्बर शेर है, शेरू। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि भाई वो थान इसने दूसरी दफ़ा प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी से पहले हवाना ठीक कर दिया, हम खुश हो गए।
कि भाई वाकई लोग कहते हैं जी वो थन जब दोबारा प्रेगनेंसी पे आती है तो बकरी जो है ना वो थन वाना साड़ू जो है ना वो ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं होता। अंदर कीड़े पहले रहते, जो अंदर जो हवाने के अंदर कीड़े छुपे होते हैं ना वो उधर ही रहते हैं, वो अंदर से हवाने को खाते हैं, जहाँ दूध बनता है ना उसको खाते रहते हैं। तो वो इस ट्यूब से मसलन ये समझ आई है कि इस ट्यूब से जब आप इस ट्यूब को अंदर इंसर्ट करेंगे साड़ू वाले में, साड़ू वाले थान में, तो वो फिर उसको अंदर की तरफ मालिश करेंगे तो वो एंटीबायोटिक जो है ना वो उन कीड़ों को किल करेगी। जब तक वो अंदर हवाने के, क्योंकि आप जो मुंह से दवाई देते हैं वो पेट में जाती है, नो डाउट उसका भी असर होता है, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत हैं और वो थानों को ठीक नहीं। हमारे तजर्बे के मुताबिक हमने पिछली दफ़ा इसको काफ़ी इंजेक्शनिंग की है कि ये, क्योंकि जानवर ज़रा अच्छा हो तो उसकी टेक केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन मैं अभी समेटता हूँ इसको कि हमने ये इंजेक्शन जो है ना अभी ये तजर्बा किया ये रेशमा पे, इसको फुल साड़ू नहीं था लेकिन हल्का सा साड़ू था। हम ना वो दड़ा मिर्च, काली मिर्चें और हल्दी इस तरह की ट्रीटमेंट करके पिछली दफ़ा इस सुए में इससे दूध लिया है। जब भी इसका दूध कम होता था तो हम वो देते थे तो कुछ फ़र्क पड़ जाता था। इसके अंदर साड़ू है। तो अभी इसने एक्सपेक्टेडली अगले हफ्ते तक इसने डिलीवरी देनी है इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। इस बकरी के कद काट के हवाले से हमें उम्मीद है कि ये बच्चे अच्छे देगी, दूध में भी अच्छी है। तो कम बैक टू द पॉइंट कि अभी हमने ये ट्यूब वाली ट्रीटमेंट इसको की है, देखें इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि हाँ इस ट्यूब से कितना फ़ायदा होता है। ये एक दफ़ा हमने कर दी है, एक दफ़ा फिर करेंगे, यानी कि एक पूरी ट्यूब उसमें डाल दी हमने उसके थन में, और दूसरी भी आज डालेंगे, यानी कि कल 24 घंटे के बाद दूसरी भी डालेंगे। 2 ट्यूबिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। आगे अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।